मेरे साथ। सलाम आदाब नमस्ते एंड वेलकम टू 10 का दम। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सलमान बताओ तुम्हारी कहानी क्या है, तो मैं भी बड़े फिल्मी अंदाज में कह देता हूं यार मुझ जैसों की तो एक ही कहानी है। कभी तूफान की तरह आ धमकूं, कभी तारे की तरह दमकूं, कभी शोलों की तरह भड़कूं, तो कभी बिजली की तरह चमकूं 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 चमकूं। लेकिन चमकना इतना आसान नहीं, खासकर ऐसे सिचुएशन में जब आप इस शो के होस्ट हों और दोनों कंटेस्टेंट्स आपके दोस्त हों। तो आइए मिलाता हूं हमारे दोनों कंटेस्टेंट्स में से पहले कंटेस्टेंट को, जिनका नाम है मिस्टर बॉबी देओल। बाय द वे, आप सब जानते हैं मिस्टर बॉबी देओल को, और आप सब जानते हैं कि मैं सलमान खान हूं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये मुझे मामू बुलाएंगे और मैं इनको मामू। पता नहीं क्यों बुलाते हम एक दूसरे के मामू, लेकिन पता नहीं क्यों कब शुरू हुआ था ये आई थिंक कि जब आप अतुल के घर पे आए थे और अलीज़े ने मुझे मामू बुलाया था, मेरी नीस ने, तो आप बहुत खुश हुए थे कि मैं मामू बन गया हूँ, और वहां से शुरू हुआ मामू। जब मुझे पता चला कि आप भी मामू हैं। मैं भी मामू हूँ। चाचू भी हैं और मामू भी हैं, तो हमारा बुलाया जाए। हाँ, हमारी शुभी को, आपकी शुभी को और मेरी आलिया को, ठीक है। जिसका नाम है प्रियंका चोपड़ा। कमाल कर रही है मैडम, एक चंपू रिलीज हो रही है, आपकी रिलीज हो रही है। मेरी फिल्म 29 को रिलीज हो रही है और बहुत टेंशन है मुझे। वो दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पे। आप I'm going to leave on the 30th. I'm going away. कहाँ जा रहे हो आप? I think I'll go to my farmhouse. It's very beautiful up there. We've shot there. Lonavala. We've shot there and We shot there for a stunning. movie. Yeah. मतलब लोग कहते हैं कि चलो मैं आपको अपने मकान पे ले जाऊंगा और मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाऊंगा। बॉबी कहता है चलो मैं आपको अपने माउंटेन पे ले जाता हूँ। ये मेरा माउंटेन है। लेकिन I offered you pure milk. मेरे फार्म हाउस पे पापा ने भैंसें रखी हैं और हमें हमेशा प्योर मिल्क मिलता है वहाँ से। क्या खंडाला में है ना? हाँ। तो आपने उसको मिनी पंजाब बना दिया है। अच्छा बॉबी, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ, इट्स अ फन शो। बॉबी, Okay, this time I'll try. बॉबी बहुत इमोशनल है, बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, तो मैंने इनसे कहा कि मेरे सर के ऊपर हाथ रख के कसम खा के बोलो कि यू जस्ट गोइंग टू हैव फन। Tonight it's all about. Because I'm going to ask you questions on Dad and Oh Sunny man, भैया। you're gonna get like really emotional on us. No, I won't. I promise everyone, I won't. तो ये है नॉकआउट राउंड। बॉबी, आपको प्रियंका को नॉकआउट करना है और प्रियंका आपको बॉबी को नॉकआउट करना है। You against me. जो प्रश्न मैं आप दोनों से पूछने जा रहा हूं उसके जवाब हैं हमारे इस मिस्टर एलजी में फीड हुए हैं। तो जिसने भी पहले 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। तो लेट्स प्ले। आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय शोले को देश की सबसे अच्छी फिल्म मानते हैं? Come on, Chole is the best. But you're in that प्रतिशत ना? It is my favorite film. But no, why? क्यों? Because I grew up, I've seen the uncut version of the film. That was 3 hours 45 minutes long. The scenes there, Sachin's death जी, and हाँ। everything. I remember seeing that. So I was the lucky one to see all that. आपको कोई डैड का डायलॉग याद है?
कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, नहीं इतना ही याद है बस। मासी जी चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। Sorry guys, I'm not drunk tonight. अरे गांव वालों, मौसी जी के साथ कौन शादी करेगा? वो क्या था? वो भी था ना? मैं तो बसंती से शादी करूंगा। मौसी भी तैयार, बसंती भी तैयार। और लास्ट डायलॉग, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। आपको कोई गब्बर सिंह के डायलॉग याद है? कितने आदमी थे? आप दोनों के पास 10 सेकेंड है और आप दोनों के 10 सेकेंड बॉबी शुरू होते हैं अब। कितने प्रतिशत भारतीय शोले को देश की सबसे अच्छी फिल्म मानते हैं? और ऊपर बॉबी that's 70%, close. प्रियंका 65%। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय शोले को सबसे अच्छी फिल्म मानते हैं। दिस इज वेरी स्केरी। Come on, higher, नीचे higher, higher, ऊपर। Yes. आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष मानते हैं कि अगर लड़की हंसी तो फंसी? मानते हैं ये लोग? हाँ, होता था ऐसा एक्चुअली। ये अभी हंसी, हम तो नहीं मानते। हंसने से थोड़ी ना फंसता है कोई, फिर कैसे फंसता है? उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। सिर्फ कितना हंसने से टाइम? नहीं। अलग अलग लड़कियां अलग से लेकिन थोड़ी बहुत हंस दे तो आदमी कम से कम बात तो कर सकता है। बात कर सकता है, हो सकता लेकिन पता चला कि लड़की आपके ऊपर हंस रही है तो फिर क्या है? वो पता नहीं चलता ना। हाँ, वो नहीं पता चलता हम क्या लोग। है कि मैं ना वो इनोसेंट, वेरी इनोसेंट। वेरी है। इनोसेंट। What rubbish! Now that you can totally not say. क्योंकि जब मर्द हंसते हैं तो पता है क्यों हंसते हैं। क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोल रहे हैं। इसलिए। देखा? लेकिन अगर लड़की हंसी और फंसी तो उसके बाद लड़का कभी नहीं हंस पाता। क्योंकि वो बहुत बुरी तरह फंस जाता है। That I agree. Yeah, that's a good one. That's... आइए, आपके पास 10 सेकंड है और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। और ऊपर Bobby, we're too close, yeah. What is this? 67 बॉबी, 64 प्रियंका। अब आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि लड़की हंसी तो फंसी। It's gonna be very close. Yeah, it's either one to be Abba. Come on, up, up, up. Bobby, if you win this one. Yes! 52%। Congratulations, score 1-all। आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष मानते हैं कि सुहाग रात पर 1 गिलास दूध पीना जरूरी है? सुहाग रात का मुझे तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन आपकी शादी हो चुकी है, क्या आपने दूध पिया है? यहाँ पे सिर्फ 1 गिलास, आप बोलते हैं कि आप 7-7 गिलास दूध पी जाते हैं। Actually, बस उसी दिन दूध नहीं पिया। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 12 साल। 12 साल हो गए। और आपके 2 बेटे भी हैं। 2 बेटे। एक तो आपका बड़ा फैन है, वो वेट कर रहा है कब प्रोग्राम आएगा टीवी पर। आर्यमन। आर्यमन। और दूसरे बेटे का नाम क्या है? धर्म। आई रिमेंबर के एक डॉक्यूमेंट्री निकली थी। हाँ, हमारा धर्म थी वो। हमारा धर्म। मेरा छोटा है वो, रिसेंटली सॉ इट और he's got so obsessed क्योंकि वो मेरे जैसा लगता है बहुत।
आंखों का तारा बॉबी जैसा बेटा पास हो तो कोई साहिल दूर नहीं। सवेरे सूरज की कोमल किरणें हौले हौले सहलाती हैं, मगर बॉबी दिन की शुरुआत ही जोरदार कर देता है। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन दिल वाला इंसान एक ही मिला, धर्म। How sweet, buddy. So sweet. प्रश्न को रिपीट करता हूँ, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष मानते हैं कि सुहाग रात पर, वैसे सुहाग रात होती क्या है? सुहाग सुहाग की रात वो इज गाना वेरी नहीं याद? रोमांटिक। What is जिस रात आप सुहागन बनती हैं, जिस रात आपकी शादी होती है, उसकी पहली रात। इट्स अ वेरी रोमांटिक थॉट। yeah? सॉरी, मैं थोड़ा ऐसे सोचती हूँ। It is. It is romantic. It is romantic. Yeah? It's just so beautiful when you say it's सुहाग रात। Will you say the same thing once? एक बार फिर से। जिस तरह आपने बोला ये। अब मेरे को शर्म आ रही। नहीं, आप चलिए ना जवाब। Why don't you sing a song for us? Where is that come in सुहाग the रात middle of वाला सुहाग गाना। रात? Because you're a एक good सुहाग रात पे singer. गाना गाता हाँ, वो हूँ। गाना है मैं ना। कोई गाना नहीं जानती सुहाग रात पे। सुहाग रात है, घूंघट। सुहाग रात पे है ना, ये आपकी चमकू का एक रोमांटिक सॉन्ग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि Yeah, it's a lovely song. आजा मिलके, I think हाँ, बहुत क्या है वो? रोमांटिक गाना है। It's a very beautiful song. नहीं ये गाएंगी। चमकू के लिए। Okay. आजा मिलके हम बांट लें दूरियां, तन्हाइयां, धड़कनों में बजने लगी अनसुनी शहनाइयां, सज रही है अब आँखों में प्यार के ख्वाबों की परछाई। ये एक लाइन में नहीं चलेगा, एक मुखड़ा तो गाना पड़ेगा किसी भी गाने का। इस सवाल के बाद आप के पास 10 सेकंड है और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। बॉबी 56%, What's? प्रियंका 48%। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि सुहाग रात पर एक ग्लास दूध पीना इज अ मस्ट, बहुत जरूरी है, बहुत पौष्टिक होता है। Making it difficult. Yeah, because it's so close. ऊपर 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 ऊपर। This topper is very scary. Yeah? It just tops. Oh, Bobby is coming close to you. Oh. 71%। Yes. 2-1। ऊपर। स्कोर 2-1 है। अगला प्रश्न पूछने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक से आने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि प्रियंका जी आपके लिए एक गाना गाएंगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से लौट कर आने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपसे एक वादा किया था कि प्रियंका जी आपके लिए गाना गाएंगी, तो जब वादा किया तो निभाना तो पड़ेगा ही। प्रियंका जी रिक्वेस्ट कि आप एक गाना गा दीजिए, ना तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। अब आपने वादा किया तो आपका मान तो रखना ही पड़ेगा। शुक्रिया। तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो हैं, बस कोई समझे जरा। Okay,
आपको पता है कि इनकी पहली पिक्चर कौन सी थी? इनकी पहली पिक्चर बरसात, रॉन्ग। which was his first. धर्मवीर। Dharamveer. Really? As a child actor, you were a baby in it. I was 6 years old when I shot for it. धर्म, तू राम दिन का बेटा है। हथौड़े का एक फटका 10 के बराबर होना चाहिए। ये बात है पापा, तो ये लो। आया ना मजा? So cute, Bobby. ये पापा बट आपने नोटिस किया है कि जो शक्ल है बिल्कुल नहीं बदली, एकदम सिर्फ same हाइट है। बढ़ गई है, शक्ल वही की वही है। नहीं, मुझे अभी तक याद है वो दिन जो उसमें पापा ने ड्रेसेस पहनी हुई हैं। तो एक ही दिन एक ही रात में मेरी ड्रेस बनाई गई, रैगजीन से बनाई थी। हाँ। प्रॉब्लम एक थी बस, क्या? एक बड़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त। मैं 6 साल का था ना, तो जब मैं गया वहाँ पर शूटिंग के लिए तो मुझे नहीं मालूम था मेरे को ड्रेस पहनाने वाले हैं। जब पहनाई तो मैं भंवरलाल के पास गया जो पापा के साथ काम करता था उस वक्त। मैंने बोला, भंवर यार मेरे पास अंडरवेयर नहीं। मैं कैसे पहनूंगा? तो बोलता नहीं तो फिक्र मत कर। तो दैट वाज द ओनली टाइम आई वाज नर्वस। फिर मेरे को एक शॉर्ट पैंट पहनाई, फिर मैंने किया वो शॉट। But you were 6. Yeah. आप 6 साल के थे. और अभी तक कुछ बदला नहीं है। वो सब बदल गया। स्कोर 2-1 है। आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि स्टार्स अपने हर नई फिल्म के लिए यही कहते हैं कि वो हटके है? ये काफी लोग सोचते होंगे 100%, लेकिन क्योंकि काफी लोग कहते हम भी लोग हैं। सोचते हैं कि हम ऐसे बोलते होंगे। नहीं, हम कहते हैं क्योंकि जब आप किसी से बात करें, स्पेशली जब आप प्रेस से बात करें, दे ऑलवेज से तो आपकी फिल्म वो डिफरेंट है। पूछते हैं कितनी डिफरेंट है। हाँ, कितनी डिफरेंस है? क्या इसमें ऐसे इसमें ऐसा क्या ऐसा अलग क्या है? है? आपके पास 10 सेकंड है और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। अभी स्टॉप। 69 प्रियंका, 79 बॉबी। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि हर सितारा अपनी फिल्म को हटकर बुलाता है। 79 तो नहीं हो, 69 भी नहीं हो। मुझे लगता है आई वाज कमिंग You are डाउन। closer. जीत गए इस बार। Come on higher. आओ ऊपर 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 ऊपर। Oh my God! I can't watch. You won. 66 to That was very good. That was very good. That was pretty very close, good. huh? Very good. Oh my God, the next Congratulations. one is you or Score me, है। Bobby. स्कोर है 2-all। अब ये होगा डिसाइडर प्रश्न। कितने प्रतिशत भारतीय ने कहा कि वो अपने पिता से ज्यादा अपनी माँ के करीब है? ये कैसे हो सकता है सवाल? ये सही सवाल देखिए, है। माँ को एक थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज होता है क्योंकि बेटा या बेटी उनके पेट में 9 महीने ज्यादा रहती है। नो, आई एग्री, लेकिन ये सही सवाल नहीं है। बिकॉज मोस्टली बेटे जो होते हैं अपनी माँ से ज्यादा क्लोज होते हैं और जी। बेटियां अपने फादर से ज्यादा क्लोज होती हैं। Bobby, are you closer to your mom or your dad? I'm closer to both. देखो ना, अभी कैसे डिसाइड करूँ मैं ये परसेंटेज? But I'm different. Chamku's different. And your brothers are very close. Yeah, we're very close. He's like a father to me. But there have been times where he's कि अच्छा मारा भी आपको? वो 2.5 किलो का हाथ पड़ वो चुका है 2.5 आपको? किलो का हाथ पड़ चुका है मुझ पर। एक बार मैं कुछ 12-13 साल का अच्छा। हूँ। भाई पटाख पड़ी थी, कबर्ड के पास खड़ा था, मैंने कहा ढंग। उसके बाद कभी भी I used to just start howling. I knew he was going to hit me or something. He never raised his hands after that. 10 सेकंड हैं आपके पास और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। बॉबी 69%। Oh, we are
too close. प्रियंका 71%। आए देखे कितने प्रतिशत भारती ने कहा कि वो अपने पिता से ज्यादा अपनी माँ के करीब है। I don't like this. Bobby, I think you're winning it. No, I think you. He's not going up only. He's gone up. I'm sitting on that chair. I think I went too high. Congratulations बॉबी, आप जीत गए। और मुझे क्यों लगता है कि आप जानबूझ के हारी हैं? मैं क्यों जानबूझकर हारूंगी मिस्टर? नहीं, मैंने सुना था कि आप दिन भर शूटिंग कर रही थी, आप थकी हैं, तो आपको थोड़ा सा आराम चाहिए, आप वहाँ पे जाके बैठना चाहती हैं। वहाँ जाके मैं और स्ट्रेस हो जाऊंगी। ऑन द कॉन्ट्री, मैंने भी बॉबी पर बहुत प्रेशर डाला है। एटलीस्ट 10 लाख तो लेकर ही जाओगे यहाँ से। कोशिश करूँगा। फॉर चमकू। आई होप। Definitely. आई होप सो। अजी चमकू शॉर्ट फॉर्म है? चमकू, हाँ। मेरा फिल्म में नाम एक्चुअली बचपन में होता है चंद्रमा से, और कहानी बेसिकली एक लड़के की है जो बचपन में उसकी फैमिली को बहुत बुरी तरह से मार दिया जाता है, और उसकी परवरिश एक नक्सलाइट लीडर करता है, और फिर वहाँ से कैसे गवर्नमेंट एक कोवर्ट ऑपरेशन कर रही है, IB एंड द रॉ, सो हाउ दे नीड पीपल लाइक मी, और कैसे मुझे वहाँ से उठाया जाता है और ट्रेन किया जाता है, एंड बेसिकली मेरा कैरेक्टर इज टू बी एन असैसिन। बी एन असैसिन। बाबूजी कहते थे कि हर कहानी शुरू होती है खत्म होने के बाद। बाबूजी ठीक कहते थे, कहानी कभी खत्म नहीं। मैं अपनी प्लीज सीट ले लूं? प्लीज। एज योर एडवाइजर। यस। लेट्स प्ले। 10 का दम 10 करोड़ रुपयों के लिए आपका पहला प्रश्न। 10,000 रुपयों के लिए खिड़की होगी 40% की। ये रहा आपका पहला प्रश्न। कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष अपनी पत्नी के रूप में शहर की गोरी के बजाय गांव की छोरी पसंद करेंगे? ये तो आप पे फिट तो होता नहीं है। हाँ, मैंने तो शहर की छोरी को पकड़ लिया था। शहर की गोरी से आपने ब्याह किया है। क्या कहती हैं आप प्रियंका जी? शहर की गोरियां अच्छी लगती हैं, बट इवेंचुअली वी आर इंडियन मैन ऐसा ही समझते हैं कि लेकिन जो गांव की आजकल- छोरी होती है। यार इंडियन में आजकल love marriage इंडियन नहीं मैन होती। की ही बात कर रही हूँ, हम लोग इंडियन मैन की बात कर रहे हैं। लव मैरिजेस कितनी होने लगी हैं आजकल? अरेंज पे कौन वेट करता है आजकल? वो टेंशन उसका पेरेंट्स से शहर खत्म और हो गांव गई से है, लेना देना नहीं। ढूंढने नहीं पड़ती है, ढूंढ के ले आते वो टेंशन होती है। आई थिंक एक अनुमान लगा रहे हैं आप। 31% से लेके 71% आपको ऐसा लगता है कि इतने प्रतिशत भारतीय पुरुष अपनी पत्नी के रूप में शहर की गोरी के बजाय गांव की छोरी पसंद करेंगे। नहीं, मुझे लगता है ज़्यादातर दे वांट समवन अ वुमन ऑफ सब्सटेंस एंड दे माइट लुक फॉर समवन फ्रॉम द विलेज। शहर के जो होते हैं वो एक ऐसी फीलिंग लगती है लोगों को, आमतौर की जनता को, कि कहीं वो किसी और चीज़ों में ना हो और पता ये ना हो। फियर होता है, ये फियर होता है, fear angle होता है। लेकिन जो हमारे शहर जो हैं वो एक्चुअली गांव से तो लोग आए यहाँ पे काम करने के लिए, और एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, लेकिन वो जो मॉरल्स, वो जो प्रिंसिपल्स, वो तो वही हैं। ये कि एजुकेशन ज़्यादा हो गई है, नॉलेज ज़्यादा मिल गई है। आई डोंट नो, आई थिंक हम लोग शहर में रहने वाले हैं तो हम लोग जी, अलग सोचते हैं। हम लोग आई थिंक ये सिर्फ सोच की बात है ऑनेस्टली। आपको क्या लग रहा है? आई थिंक ये सिर्फ सोच की बात है। जी शहर हाँ, में ये सिर्फ सोच ही की बात है। शहर में रहते हुए भी आपके वैसे ही मॉरल्स और वैसे ही वैल्यूज हो सकते हैं जैसे किसी गांव की लड़की के होंगे। इनफैक्ट कभी कभी बेटर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको शहर में रहते हुए और ज़्यादा डेंजर्स को फेस करना पड़ता है, और ज़्यादा आप एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल में रहते हैं जहाँ पे आपको अपने मॉरल्स को और ज़्यादा पकड़ के रहना पड़ता है। गांव में अगर आप रहें, आप हमेशा प्रोटेक्टेड होते हैं अपनी फैमिली से। मैं जनरली बात कर रही हूँ। एक ऑडियंस का पोल ऑडियंस का पोल देख लेते हैं, आइए।
मामू 31 से लेके 71 पे आपने लगाया है, यहाँ पे है 35 से लेके 55 पे सबसे बड़ी चोटी। You're safe. Yeah, I'm safe, I think. मेरे हिसाब से 31 to 71. 31 to 71। छाप दीजिए, छाप दो। आराम से मेरे भाई, आराम से तोड़ मत देना, आराम से। तोड़ मत देना इसको। छाप दिया बॉबी देओल ने 31% से लेके 71% पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष अपनी पत्नी के रूप में शहर की गोरी के बजाय गांव की छोरी पसंद करेंगे। बीच में No, it won't stop there. अरे ऊपर। 42%। बॉबी आप 10,000 रुपए जीत गए। तो आइए आपका 1,00,000 रुपयों का प्रश्न मैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद बताऊंगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से लौट आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खेल रहे हैं बॉबी देओल और प्रियंका चोपड़ा जी। 1,00,000 रुपयों का प्रश्न है और प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि विवाद सिर्फ फिल्म को प्रमोट करने के लिए उठाए जाते हैं? Controversies. Have you ever faced? Yeah, actually, I don't know how, but I mean, हम लोग तो कभी किया नहीं, लेकिन एक बार ही पेपर में आ गया था कि while shooting for चमकू मैं डूबने वाला था पानी में, और मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बोला ये कब हुआ था? और पानी कितना इतना था? हाँ, इतना ही था। मैं भी सोच रहा हूँ कैसे मैं डूब सकता हूँ। तो मुझे फिर जब मैं इंटरव्यूज देने लगा तो बोलते आपके साथ ये हादसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। I said मैंने कोई हादसा नहीं हुआ था, बिकॉज पर ऐसा होता है, लोग कॉन्ट्रोवर्सीज बनाने की कोशिश करते हैं। एक अनुमान लगाइए, 30% की खिड़की आपके पास। ऑडियंस जरा वोट कीजिए आप लोग भी। 32। आपके कोई ऐसे विवाद उठे हैं फिल्म के प्रमोशन से पहले? जैसे कि हाल ही आपकी पिक्चर रिलीज हुई है 2050। विवाद तो हर फिल्म के सुना है कि आपको हरमन बवीजा के साथ लिंक कर दिया गया इन लोगों ने। वो तो हर फिल्म में होता है, हर फिल्म में होता है। कुछ भी बोलते लोग। अब वो विवाद थोड़ी ना हुआ, उसको तो रूमर कहते हैं। छोटा रूमर होता है, बड़ा रूमर विवाद होता है। विवादों की बात चल रही तो है। ये छोटा है या बड़ा है? इसको इम्पोर्टेंस नहीं देती। इसको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, ठीक है, नहीं देते इसको इम्पोर्टेंस। आप देती कि नहीं इसको इम्पोर्टेंस? आई मीन उसको इम्पोर्टेंस। फनी तो मैंने 20 और 50 ही रखा है वहाँ पर। फिल्म का टाइटल प्रश्न है आपके लिए। 50%। जब आपकी शादी होगी जी, तो आप दूध पिलाएंगे सुहाग रात पे या नहीं? मैं खुद जरूर पीऊंगी, मुझे दूध का बहुत शौक है। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि विवाद सिर्फ फिल्म को प्रमोट करने के लिए उठाए जाते हैं? देख, आम जनता यही मानती है कि जो लिखा गया है वो सही है। जी, डेफिनेटली। तो मेरे हिसाब से कुछ देर तक। हाँ, लेकिन वो तो फिर जब खुल बिकॉज सच्चाई लाख छुपाने से छुपती नहीं। हाँ, वो तो है। लाख गिराने से अच्छा आदमी गिरता नहीं। ऑडियंसेस से पूछ ले कि क्या है अभी। एक ऑडियंस का पोल देखना है आपको? आइए एक ऑडियंस का पोल देखते हैं। ये यहाँ पे हमारी ऑडियंस की जो थिंकिंग है वो है 40 से लेके एक्चुअली 65 पर है। आपने लगाया 20 से लेके 50 पर। आजकल की जो हमारी ऑडियंस है बहुत क्लेवर हो गई है। उनको समझ में आता है कि ये कहाँ झूठ बोल रहे हैं और कहाँ सच बोल रहे हैं।
35 से लेके 65। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इसके बीच में ही कहीं होना चाहिए। इसके डेफिनेटली बीच ऑन में द ही हायर कहीं। साइड, आई थिंक सो। मैं तो कुर्सी में बैठी हूँ सर, आप बैठे हैं ये वहाँ आपके लिए हो रहा है अभी। पे। जवाब आपको देने। यही होता है। I'll be the devil's advocate। Responsibility नहीं नहीं, लेते। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ 35 और 65 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है तो फिर Could be 70 also। छाप रहा हूँ। छाप दिया 35% से लेके 65% पर। आए देखें ये कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं। That was too close। 3% से बच गया तू। Oof, too close, too close। जी, अब आप 3 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। 3 कदम बहुत ज्यादा नहीं, 1 कदम भी उससे। अब जब प्रश्न जो मैं आपसे पूछूंगा वो प्रश्न होगा 10 लाख रुपयों का, और उसमें जो खिड़की की जो रेंज होगी वो होगी 20% की। और प्रश्न ये होगा कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि हर देशवासी के लिए फौज में भर्ती होना कंपलसरी कर देना चाहिए। बहुत सारी देशों में ये होता है। होता है। I think सिंगापुर में, चाइना में, पहले अमेरिका में हुआ करता था। अब इजराइल में ये है, काफी देशों में। आपको क्या लगता है, आपको फौज में भर्ती हो जाना चाहिए कुछ समय के लिए? मैं तो फौज की बेटी हूँ तो। आप फौज की बेटी हैं? जी हाँ, मेरे पापा फौज में। जी जी, आपके तो पापा you फौज call में। it that। फौज की बेटी हैं ये। हम फौज के सेकंड कज़न हैं। हमारे सेकंड कज़न फौज में हैं। और लेकिन मुझे तभी भी नहीं लगता मैंडेटरी करना चाहिए। आई थिंक नहीं करना चाहिए। ये हर फैमिली का अपना डिसीजन होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अगर आप अपने देश के लिए शहीद हो जाएं उससे बड़ा ऑनर कभी नहीं होता। एक अनुमान तो लगाइए आप। देखिए 1 लाख रुपए जीत चुके हैं। फौज की बेटी से सवाल बताइए। आई थिंक इट शुड बी समवेयर बिटवीन 30 to 50। 30 to 50। समवेयर देयर। अगर थोड़ा कम हुआ तो आई थिंक यू शुड सी ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है। आई थिंक इन दिस ईयर एक अनुमान तो लगाइए और फिर एक ऑडियंस का देखते हैं क्या पोल है। 35 to 55 का। थोड़ा और ऊपर। हाँ 50 से लेके 70। क्या करना चाहेंगे आप? नीचे नीचे। आपको भी लगता है 50 से लेके 70? नहीं, मुझे ज्यादा लगता है। लेट्स आस्क द हाँ हाँ, ऑडियंस। ऑडियंस का पोल देखते हैं। आइए। आई एम टेलिंग यू, नीचे होना चाहिए। नीचे ये नीचे 20 से लेके 40 है। लेकिन ये ये भी मुंबई संभा- की स्टूडियो ये ऑडियंस मुंबई की है। स्टूडियो ऑडियंस है। ये भी सोचिए। नो, आई थिंक 30 to 50 में होना चाहिए। हाँ 30 बॉबी, to दिस इज 50 के ओनली बीच। मुंबई की स्टूडियो ऑडियंस। ओके और नीचे, नीचे, आप नीचे, आंटी नीचे। से फोन करके पूछेंगे तो आंटी तो फौज में नहीं जाएंगी। हाँ नीचे, आंटी नीचे, आप जाएंगी फौज में? और आपकी 2 बेटियां वहाँ पे बैठी हैं आपके हाँ, साथ। somewhere there। बेटियां हैं, वो भी नहीं जाएंगी। 30 to 50 के बीच। मुझे भी नहीं भेजेंगी आप। आई थिंक ये जो सर्वे जो किया है ना, ये थ्रू आउट द कंट्री किया है। थोड़ा ऊपर कर दो। मुझे लगता है ऊपर ही कर दे क्योंकि कहने 45। टू मच।
So we should keep it to. क्या करना चाहेंगे आप? What, Priyanka? Yeah, I would keep it somewhere Yeah, I there. think somewhere there. Yeah, somewhere there. Yeah, somewhere there. That's it. Yeah. Instinct, Bobby. अभी Instinct. तक your instinct is No, I think 52 to 70. 52. Yeah. So leave it there then. तो क्या करना चाहेंगे आप दोनों? Yeah, I think. 50 to 70. 50 to 70. 50 to 70 Yeah. छापना चाहेंगे? $49 to 69. छाप रहा हूँ मैं. Ready? Go for it. छाप दिया 49% से लेके 69% पर बॉबी ने। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो आपको तो आना पड़ेगा ना एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से लौट आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बॉबी देओल अभी तक टेंशन में है, इन्होंने छापा है 49% से लेके 69% पर। तो आइए देखते हैं कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि देशवासी के लिए फौज में भर्ती होना कंपलसरी कर देना चाहिए। Again by 2. By 2% से आप बच गए, आप जीत गए 10 लाख रुपए बिंगो। लेकिन प्रश्न पढ़ने से पहले, बताने से पहले आपको एक गाना सुनाता हूं मैं। बड़ा चुन के गाना निकाला है आपके लिए हमने। यमला पगला दीवाना इतनी सी बात न जाना के ओ मन प्यार करती है सजे उठे वो मरती है के ओ मन प्यार करती है सजे उठे वो मरती है। थैंक यू। तो आप 2 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। आपकी खिड़की होगी 10% की। मामू, हाँ मामू। 10% ओनली। प्रश्न ये है आपका, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि महिलाएं अपने पहनाव से लफंगों को उन्हें छेड़ने के लिए उकसाती हैं? जो पकड़े जाते वही कहते हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मसले पे मैडम? मैं बॉबी जी से बहुत सहमत हूँ कि जो पकड़े जाते हैं वही ऐसा कहते हैं और जो ऐसा सोचते हैं वही ऐसा कहते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में पॉपुलेशन मर्दों की ज़्यादा है तो ना ही बोलेंगे। But there are a lot of people out there who would think that. मेरे हिसाब से काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं। Of course. Actually इतने कपड़ों में इतना कुछ नहीं होता जितना कि एक एटीट्यूड में और एक लुक में जो एक महिला अपने आप को कैरी करती है। अगर शॉर्ट ड्रेस पहन के या थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा नीचे, नीचे से थोड़ा सा ऊपर ड्रेस पहन कर अगर वो चल रही है चुपचाप से तो उनको कौन छेड़ेगा। लेकिन अगर वही लचक मटका के अगर देख के चल रही है तो we quit or? एटलीस्ट अनुमान लगाओ, ऑडियंस का पोल देखो, फिर देखो। See if your अनुमान is close to the audience's poll first. फिर देखना कि अगर ऑडियंस आप भी जरा एक वोट कीजिए। हाँ प्लीज जरा सोच समझ कर
भारत कैसे सोचेगी वो समझकर सोचकर। Where do you think 50 to 60%? या मुझे भी लगता है थोड़ा हाई ही होगा। ये पुरुष नहीं है, भारतीय ये लोग। भारतीय पुरुष और महिलाएं महिलाएं साथ। दोनों हैं। नहीं, और जैसे नेचुरली भी जब आप घर से बाहर जा रहे होते हैं, बड़े कहते भी हैं कि अगर आप सिनेमा हॉल में जा रहे हैं या आप कहीं बाजार जा रहे हैं, थोड़ा आई मीन व्हाई गिव समबडी अ रीजन। जी, जैसे कि हीरोइन है, छोटी छोटी ड्रेसेस पहनती है हमारी पिक्चरों में, लेकिन जब बैठती हैं तो सामने एक टॉवल हमेशा होता है या हमेशा रोब होता एक है। रोब होता है, हाँ लेकिन और स्टॉकिंग्स पहनती हैं स्किन कलर की, जो कि स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता। हम लोगों को दिखाई देता है, हम लोगों को बहुत बुरा लगता है लेकिन स्क्रीन पे नहीं दिखाई देता। एक ऑडियंस पोल देख लेते देखते इनको दिखता है कि नहीं दिखता। You're bang on, huh, Bobby? 50 पे सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद 60 पे सेकंड, और फिर आती है 70, 60। आपने कहा है 53 to 63, क्या करना चाहेंगे आप? I think I'll stick with it. हाँ? I'll stay with it. देखिए, आप खेल रहे हैं 1 करोड़ रुपयों के लिए, आप जीत चुके हैं 10 लाख। You know, you're very अगर good at आपने putting the इस pressure. प्रश्न का सही उत्तर दिया बॉबी, तो आप जीतेंगे 1 करोड़ रुपए। अगर इस बार वो 1-2% से मिस हुआ तो आप सीधे जाएंगे 1 लाख रुपए पे। I think I'll try if I can. ज़्यादा जीत सकता हूँ। मैं खेलूँगा। आप खेलो, आप खेलिए। Woo, confidence. Yes. 53% से लेके 63% पर आपने एक अनुमान लगाया है। आपको एक ऊपर एक नीचे कुछ ऐसा करना है, या इस पे आप सेट हैं? Set हूँ। I'll go with it. Ready? No. It's okay. Ready? I'm not saying anything. Chapo! 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 53% से लेके 63% पर बॉबी देओल ने छाप दिया है। आए देखें ऐसा कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं। अच्छा, ये कमाल की बात है, जब एक नॉर्मल कंटेस्टेंट आते हैं यहाँ पे, जो हमारे देश के अवाम जो आते हैं खेलते हैं हमारे साथ, जब वो हारते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। फील लाइक यू शुड हैव क्विट, कि चले जाते हैं यार, काय को हार गया बेचारा, क्योंकि उनके लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं। लेकिन जब रणबीर हारा, मुझे बहुत हंसी आई और मैं हंस हंस के पागल हो गया। अभी जब तुम हार रहे हो तो मुझे हंसी आ रही है। मुझे भी आ रही है। अच्छा भला 10 लाख रुपए में क्विट कर जाता है, लेकिन It's okay. कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छी तरह से खेले, बड़ा मजा आया। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म चमकू। आई होप इट डज रियली रियली वेल। बॉबी देओल और प्रियंका यहाँ से लेके जा रहे हैं 1 लाख रुपए, जो कि क्राई फाउंडेशन में ये डोनेट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।